नमस्कार साथियों, मैं आचार्य अवधेश फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जोश विद अवधेश में। मैं पिछली वीडियो के बारे में एक त्रुटि ठीक करना चाहता हूं। दरअसल हमसे एक गलती हो गई थी, वो टाइपिंग का मिस्टेक हो गया और उस पर ध्यान नहीं गया। तो वो गलती हुई, हालांकि हमने उसे बाद में सुधार भी दिया है। उसमें सूर्य को कन्या राशि का नीच दिखा दिया गया और तुला राशि का बाकी सब जगह ठीक था, लेकिन वो लिखने में यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, जिसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। बाकी आगे से उन गलतियों को देखेंगे, ध्यान रखेंगे। वो टाइपिंग मिस्टेक था, बहुत माइनर सी मिस्टेक थी, हो जाती है, उसके लिए फिर भी आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हम। देखिए, आज जो हम लग्न स्टार्ट करेंगे ये है कन्या लग्न। अंक इसका 6 होता है और कन्या लग्न बहुत ही वैसे तो अच्छा होता है, सभी लोग इसे प्यारा मानते हैं। ज्यादातर ज्योतिषी, ज्यादातर पंडित कहेंगे आपका कन्या लग्न है तो आप बहुत अच्छे हैं, आपकी कुंडली में कोई समस्या नहीं होगी, आप जीवन भर बहुत ही खुशहाली से जिएंगे, तरक्की करेंगे, सब चीजें वगैरह वगैरह बताते हैं। वो अच्छा भी होता है, बहुत अच्छे योग भी होते हैं, बहुत खराब योग भी होते हैं, और कभी कभी इसके मदर, इसके सिस्टर के साथ बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं। तो आज उन्हीं चीजों को एक बार डिस्कस करते हैं, कन्या लग्न के बारे में। तो शुरू करेंगे कन्या लग्न, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि आपको जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बाकी आपका प्यार जिस तरह से हमें मिल रहा है, अभी नया चैनल स्टार्ट किया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, आज जो स्टार्ट करते हैं वो कन्या लग्न है। शुरू करते हैं। कन्या लग्न आपका ये फेस, ये भाव है, प्रथम भाव है, चेहरा इसी को बोलते हैं। इस पे 6 अंक अगर आपकी राशि में लिखा है तो समझ लीजिए आपकी कन्या राशि है। इसका स्वामी बुध होता है और ये उच्च अपनी ही राशि में होता है। बुध उच्च होता है कन्या राशि में और नीच होता है मीन राशि में। इसकी जाति स्त्री है और इसकी जो मित्रता है वो सूर्य से और शुक्र से। बुध की मित्रता यानी बुध जो है वो सूर्य और शुक्र के साथ मित्र होता है और ये शत्रु होता है चंद्र का। हालांकि इसमें कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं, अगर ढंग से पढ़ते हैं तो चंद्र इसके साथ कभी अच्छा भी हो जाता है, मंगल इसका कभी बहुत बड़ा शत्रु हो जाता है, और कभी कभी सूर्य बुध को जब ज्वलित और अस्त कर देता है तो वहां कभी कभी उसके नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। तो मित्र से मेरा मतलब ये नहीं होता, या ज्योतिष का मतलब मित्रता से ये नहीं होता कि ये हमेशा अच्छे फल देगा, और शत्रु से हमेशा ये नहीं होता कि ये हमेशा बुरे फल देगा। वो तो एक स्वभाव है जो आपको समझना चाहिए, ये इसका नॉर्मल स्वभाव है। अब आते हैं सीधा कन्या जातक के बारे में। देखो, कन्या लग्न जिनका होता है, इसके नाम से आप समझ गए होंगे कन्या इसे कहा जाता है। तो इसका जो लग्न का स्वभाव होता है वो बेसिकली महिलाओं के जैसा होता है। अब महिलाएं अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें चतुराई आ जाती है इस जातक के अंदर। ये अवसरवादी रहता है। अवसरवादी का मतलब यहाँ पे होता है कि ये आदमी अगर इसका किसी चीज में फायदा हो रहा है तो उस काम को करेगा, अगर इसका नुकसान हो रहा है तो उस काम को बिल्कुल नहीं करेगा। ये अवसरवादी हो जाता है, लाभ देखकर काम करने वाला होता है। और इस तरह के जो लोग होते हैं, अगर देखोगे तो हाइट अक्सर इनकी कम मिलती है। ज्यादातर आप देखिएगा कन्या लग्न के 99% लोगों की हाइट औसत हाइट के मुकाबले में कम होती है। इनका शरीर थोड़ा मोटा होता है, ये ध्यान नहीं रखेंगे थुलथुले हो जाएंगे, तोंदू हो जाएंगे, पेट निकल जाएगा इन लोगों का, कन्या लग्न के जातकों का। अक्सर मधुरभाषी होते हैं, स्वभाव बहुत विनम्र होता है, लेकिन मक्कार टाइप में पहुंच जाते हैं कई बार। सत्य बोलने वाले होते हैं पर बोलेंगे नहीं। यहाँ पे सत्यभाषी लिखा है, सच बोल देंगे लेकिन सामने वाला रूठ जाएगा। चतुराई दिखाएंगे, सच नहीं बोलेंगे। लंबाई औसत रहेगी। तीर्थ यात्राएं बहुत पसंद करते हैं, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और धार्मिक कार्यों में ये जैसे कहीं पर पानी पिलाना पसंद करते हैं लोगों को, भंडारे लगाना इन्हें बहुत पसंद होता है, देवताओं के लिए दान दक्षिणा देना बहुत पसंद होता है इन्हें। और संतान जो होती है, ज्यादातर कन्या इनकी संतान होती है, पुत्र इन्हें थोड़े कम मिलते हैं। ऐसा नहीं है पुत्र नहीं होता, उसके लिए पूरी कुंडली एक बार देखनी होती है, पर पुत्रों की संख्या कन्या लग्न के जातकों में अक्सर कम होती है। कन्या लग्न के जातकों की कन्याएं संतान ज्यादा होती हैं। और ये मध्य तक, अभी समझिएगा इसको, इनके जो जीवन होता है, अगर वो जीवन के प्रारंभ और मध्य को देखते हैं तो बहुत अच्छा जीवन ये लोग जीते हैं, लेकिन जो जीवन का अंत होता है वो बहुत दुखद होता है। ज्यादातर या तो बीमार हो जाते हैं, या इनके संतान का साथ नहीं देती है, या इनकी संतान इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आती है। इनका जीवन का जो अंत काल होता है वो थोड़ा कष्टों से भरा होता है। दूसरा, कन्या लग्न की एक और बातें होती हैं कि एक तो आत्मविश्वास की इनके अंदर कमी होती है। ये थोड़े डगमगा जाते हैं, डरपोक किस्म के होते हैं, लड़ने से डरते हैं, लड़ना पसंद नहीं करते हैं। और इनका भाई इन्हें अक्सर धोखा देता है, इनके पार्टनर्स इन्हें धोखा देते हैं। शुरू शुरू में इस से बहुत डरेंगे, गर्लफ्रेंड इनकी बनेगी नहीं, लड़कियों के पास बैठने से डरते हैं।
लेकिन बाद में फिर एक लड़की इनके जीवन में आती है, या फिर महिला या पत्नी प्रेमिका किसी भी रूप में आती है वो, और वो इनको बहुत अच्छा सपोर्ट भी करती है, बहुत अच्छा प्रेम इनको मिलता है। ये सामाजिक कार्य करने वाले होते हैं, बहुत समाज से रहते हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन अगर इसका लग्नेश यानी कि बुध अगर पाप ग्रहों से युति बना ले, ये समझिएगा, जितने मैंने इसके पॉजिटिव फैक्ट्स बताए हैं, अगर बुध इसका पाप ग्रहों से युति बना ले तो सब उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धन हानि हो जाएगी, मान सम्मान गिर जाएगा, जिन महिलाओं से प्रेम मिलता है वही महिलाएं अपमानित कर देंगी, इन्हें पंचायत में बुलाया जाएगा, इनको पंचायत में अपमान किया जाएगा, महिलाएं इन पे गलत गलत आरोप लगाएंगी। ध्यान दीजिएगा, कन्या लग्न का अगर लग्नेश यानी कि बुध पाप ग्रहों से युति है तो फिर आपके जितने भी अच्छे काम होने थे वो सारे उल्टे हो जाएंगे। इनको गाली गलौज मिलेंगी, इनको स्त्रियों से गाली अक्सर मिलती है, महिलाएं इनको कलंकित करती हैं, इनके काम धंधे इस तरह के हो जाएंगे, ये व्यभिचार में चले जाएंगे और उस व्यभिचार की वजह से समाज में इनकी मान प्रतिष्ठा गिरेगी अगर बुध पाप ग्रहों से युति बना जाए कन्या लग्न का। आगे देखिएगा, कन्या लग्न में कन्या राशि, अब देखो मैं सूर्य यहां मत समझिएगा, अभी मैं सिर्फ चंद्र की बात करूंगा। अगर राशि भी कन्या है और लग्न भी कन्या है तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा है, यानी कि जितनी लग्न में खूबियां हैं वो सारी चीजें इसको मिल जाएंगी। ये बहुत अच्छा व्यापारी बनेगा, जॉब इसकी बहुत अच्छी बनेगी। अगर सूर्य नहीं है तो ये ध्यान रखिएगा, अगर सूर्य यहां नहीं है तो सिर्फ चंद्र है तो जॉब अच्छी मिल जाएगी, जो चाहेगा वो जीवन में मिलेगा, पत्नी बहुत सुंदर मिलेगी या पति बहुत सुंदर मिलेगा, नौकरी व्यवसाय सब बहुत बढ़िया चलता रहेगा। और मंगल अगर इसका अच्छा है, यहां ध्यान रखिएगा मंगल के प्रभाव में, प्रभाव से मतलब ये होता है अगर वो अच्छा है, क्योंकि मंगल शत्रु भी हो जाता है क्योंकि इसका मारक का स्वामी मंगल है। अगर इसका मंगल बहुत अच्छा है, कोई समस्या मंगल के साथ नहीं है, पाप ग्रह मंगल के साथ नहीं है, तो फिर ये जातक बहुत पैसा कमाता है और बहुत बड़ा धार्मिक बनता है, मतलब बहुत बड़े बड़े बिजनेस चलाएगा और उसके साथ में बड़े बड़े भंडारे, बड़े बड़े मंदिर ये बनवाना स्टार्ट कर देता है, धार्मिक बन जाता है। लेकिन अब बात आती है, अगर चंद्र है लग्न में और लग्न में ही सूर्य है कन्या राशि में तो सब उल्टा हो जाएगा फिर से, यानी जो इसको मनवांछित फल मिलने थे नहीं मिलेंगे, सुंदर पत्नी नहीं मिलेगी, ये व्यवसाय में मेहनत नहीं करेगा, ये चाहेगा कि सट्टे से पैसा मिल जाए, एक बार पैसा लगाए और बस बैठा बैठा पूरी जिंदगी खाए, मेहनत ना करनी पड़े। सूर्य इसके चंद्र को इस तरह से बना देता है कि तू सर्वोपरि है और तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, रोगी बन जाएगा, निम्न कोटि का काम करेगा, निम्न आय बन जाएगी, लेकिन इसका जो रंग होगा वो काला हो जाएगा। ये यहां स्प्रिंट है, काला रंग नहीं है, ये काला रंग इसका हो जाएगा क्योंकि सूर्य इसको जला देगा। तो अगर आपकी कुंडली है और लग्न उसका कन्या है और उसमें सिर्फ राशि में चंद्र बैठा, मतलब चंद्र आपकी कन्या राशि है, ठीक है, तो फिर ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर सूर्य भी यहाँ पे आ जाए तो ये थोड़ी सी गलती यहाँ पे हो जाएगी आपकी कुंडली में, और यहाँ पे दोष निकल के आएंगे जिस वजह से आपको जो फल मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। आप थोड़े से आलसी हो जाएंगे, आप अपने ऊपर ध्यान भी नहीं देंगे, व्यवसाय पे ध्यान नहीं देंगे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, और ये आपकी पूरी मनोदशा को खराब कर देता है। तो अगर इस तरह से कुंडली में कुछ योग है तो उसको लिए एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। दूसरा, अगर सूर्य सप्तम भाव में पहुंच जाए, यानी मीन राशि का सूर्य हो जाए सप्तम भाव में, अगर सूर्य यहां बैठ जाए तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 मीन राशि, मीन राशि में कौन बैठा है? सूर्य। अगर सूर्य मीन राशि में हो जाए तो इसकी कुंडली में, कन्या लग्न की कुंडली में अगर एक चीज पॉजिटिव चलेगी तो दूसरी चीज नेगेटिव चलेगी। इसकी जिंदगी में या तो ये या ये कोई एक ही चीज अच्छी मिल सकती है। ये सूर्य इसको इतना खराब योग बना के चलता है, ज्यादातर तो इसकी पत्नी से विवाद करेगा, लेकिन फिर भी अगर इसका व्यवसाय बहुत अच्छा है, नौकरी बहुत अच्छी है, तो इसे संतान नहीं होगी। संतान होगी तो वो बीमार होगी, बचपन से मानसिक रोगी होगी या शारीरिक विकलांग होगी, मतलब संतान का सुख में वहां पे अभाव रहेगा। अगर संतान बहुत अच्छी है, संतान ठीक है, सब कुछ अच्छा है, तो इसकी नौकरी छूट जाएगी, काम चौपट हो जाएगा। अगर सब ठीक है कि संतान भी है, व्यवसाय भी ठीक है, तो पत्नी से जीवन भर, पल पल भर, जीवन भर पत्नी से इसका विवाद रहेगा, झगड़ा रहेगा, पत्नी से इसकी कभी नहीं बनेगी। और अगर पत्नी से भी बन गई तो ध्यान रखेगा ये खुद बीमार पड़ जाएगा, असाध्य रोग हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी हो जाएगी कि सब बर्बाद हो जाएगा। ये बहुत खराब योग इस कुंडली में बन के आएगा। आगे, और बुध की युति है, अगर चंद्र और बुध की युति है तो वैसे तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अच्छी युति तब अच्छी होती है जब उस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो या अच्छे ग्रहों के साथ वो योग बना रहा हो।
युति अच्छी हो, अच्छे ग्रहों से संबंध हो, तो और राजयोग भी बन रहा हो कुंडली में किसी तरह से, तो उस कंडीशन में ये समझ लीजिए राजा का बेटा बन के जिएगा। ये बहुत पढ़ेगा, बहुत शिक्षित होगा, बहुत बड़ा दार्शनिक बनेगा, बहुत बड़ा अध्यापक बन सकता है, एडवोकेट बन सकता है, बड़ा कानूनन सलाहकार बन सकता है, नेताओं का सलाहकार बन सकता है, आईएएस आईपीएस तक ही बनता जा सकता है अगर चंद्र बुध की युति है प्लस उसमें अच्छे ग्रहों के साथ संबंध है तो। लेकिन अगर शुक्र अच्छा नहीं है, आप चंद्र बुध एक साथ हैं, युति बनाए बैठे हैं और शुक्र उसमें अच्छा नहीं है, अगर शुक्र अच्छा नहीं है, राहु पापी ग्रहों से दर्शित हो रहा है, तो उस कंडीशन में फिर इसकी कुंडली में बवाल मच जाएंगे। और ये बवाल कहां मचेंगे, इसके शारीरिक और इसके जो संबंध होते हैं, मानसिक और शारीरिक संबंध होते हैं, पत्नी पति प्रेम, पति पत्नी के जो संबंध होते हैं, प्रेम के, शारीरिक संबंध, सब बेकार हो जाएंगे। पति पत्नी दोनों अहंकारी हो जाएंगे इस कंडीशन में। ध्यान दीजिएगा कौन सी कंडीशन की बात कर रहा हूं, कन्या लग्न चंद्र बुध की युति और शुक्र निम्न या शुक्र खराब, ऊपर से राहु पापी और पापी ग्रहों के साथ, राहु और पापी ग्रहों के, राहु की शुक्र के साथ किसी न किसी तरह संबंध, तो समझ लीजिए तलाक तक की नौबत पहुंचेगी और तलाक होगा नहीं। दोनों एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे और दोनों में से कोई झुकेगा नहीं। पत्नी कहेगी मैं तलाक नहीं दूंगी, पति मांगता रहेगा तलाक को, या पत्नी तलाक मांगती रहेगी, पति तलाक नहीं देगा। और नौबत यहां हो जाएगी कि एक दूसरे से बिना तलाक के अलग रहेंगे, साल 10 साल बीत जाएंगे, इनका तलाक नहीं होगा और लोग दुआ करते रहेंगे इनका तलाक हो जाए। इनका बिल्कुल जो वैवाहिक जीवन है वो नरक बन जाएगा अगर शुक्र इस तरह की कुंडली में चंद्र बुध की युति में थोड़ा खराब हो जाता है तो। अगर मंगल को देखें इसका, तो तीसरे और आठवें भाव का स्वामी मंगल जाएगा जो कि मारक है, और तीसरे आठवें भाव के स्वामी मंगल से क्या होगा, बुध मंगल का वैसे ही शत्रु हो जाता है, तो यहां पे अति शत्रु बन जाएगा, अति मारक बन जाएगा। तो जब जब इस कन्या लग्न के जातक की कुंडली में मंगल की दशा, महादशा, अंतरदशा चलेगी, तब तब इसे ज्यादातर अशुभ योग मिलेंगे। जैसे क्या क्या मिल सकता है, जितने भी इसके पार्टनर होंगे व्यवसाय में धोखा कर जाएंगे, इसकी पत्नी या पति जो भी इसका मतलब हस्बैंड या वाइफ जो भी होंगे वो एक दूसरे के साथ धोखा करेंगे, अवैध संबंध रखना शुरू कर देंगे, पिता से दुश्मनी हो जाएगी, पिता से कड़वे शब्दों से गाली गलौज स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद बन जाएगा, देश को छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर अपना काम शुरू करना है तो अपने देशांतर, अपने देश को छोड़ के, अपने शहर को छोड़ के कहीं बाहर जाके काम करेगा। देश का मतलब ये नहीं कि आप भारत छोड़ के जाएंगे, लेकिन अगर आप मान लीजिए पंजाब के रहने वाले हैं तो हो सकता है कि आपको पंजाब से गुजरात जाके अपने व्यवसाय को करना पड़े। परेशानियां बहुत ज्यादा आ जाएंगी। छोटी छोटी परेशानियों को समझ लीजिएगा। अगर कन्या लग्न के जातक को बार बार अस्पताल जाना पड़ता है, बार बार उसे पुलिस रोकती है, उसकी गाड़ी को बार बार चेक किया जाता है, बिना कुछ अवैध काम किए हुए भी पुलिस जबरन उसको रोक लेती है, साइड में लगा लेती है, फिजूल में उसका चालान काट देती है, तो समझ लीजिए कन्या लग्न वाले का मंगल खराब है। इसके वाहन बार बार टकराते रहेंगे, कभी पंचर होता रहेगा, कभी एक्सीडेंट, नॉर्मल छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहेंगे, कभी मेजर एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी माइनर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो समझ लीजिए आपकी कुंडली का मंगल खराब है। और एक और इसकी पहचान बताता हूं इस कन्या लग्न के मंगल खराब होने की, अगर इस व्यक्ति का अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है, गाली गलौज मुंह से निकल जाते हैं, छोटी छोटी बात पे गालियां बकता है, तो समझ लीजिए इसका मंगल खराब है। तो इस ऐसे जातक को अपनी कुंडली वास्तव में दिखाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इसकी कुंडली को थोड़ा सा कलंकित करता रहेगा। और अब मैं एक और योग की बात कर रहा हूं इसमें, जो बहुत ही खराब योग इसको कुंडली में निकल के आएगा। सब चीजें अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि कन्या में अच्छी नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ही खराब योग इसमें देती हैं। वो है इसका चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति माता का घर होता है, वाहन का होता है, जमीन जायदाद का होता है, बृहस्पति शिक्षा का होता है, ज्ञान का होता है, बृहस्पति गुरु है। अगर बृहस्पति इसके चतुर्थ भाव का स्वामी है और वो पाप ग्रहों से युक्त है, केतु से संबंधित है, केतु के साथ युति बनाए बैठा है, केतु की दृष्टि पड़ रही है, किसी भी तरह से केतु के साथ है, बृहस्पति पीड़ित हो रहा है, तो ऐसे जातक की माता, लाइन समझिएगा, ऐसे जातक की माता अपने देवर के साथ अवैध संबंध रखती है। बहुत कड़वी बात है पर ये सटीक बात है। दूसरा, इसका जो पिता होगा वो बहुत बड़ा शराबी बन जाएगा, पिता को हार्ट की प्रॉब्लम बन जाएगी, हार्ट अटैक से पिता अल्पायु में मर जाएगा। लेकिन कुंडली आपकी जो होती है वो बहुत कुछ आपके बारे में बता के चलती है। इसके विश्लेषण में हो सकता है किसी किसी कुंडली में ऐसा मैच ना हो, लेकिन होता है इसमें। अगर मान लीजिए शराबी है पिता और वो हार्ट अटैक से नहीं भी मरे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब
कि आप कहो कुंडली को चैलेंज कर देंगे, उसे मृत्यु तुल्य कष्ट मिल जाते हैं। मैंने कहा कि इसकी माता का अवैध संबंध इसके उसके देवर के साथ हो जाएगा। अब आप कहो जी हमारी माता का देवर के साथ संबंध नहीं है या फलां की माता का देवर के साथ संबंध नहीं है, आप उसके लिए वक्त दीजिए और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो आपके सामने से साल 2 साल 10 साल में चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कुछ भी संबंध रखिएगा, ऐसा भी होता है, एक कुंडली मेरे सामने आई थी तो मैंने कहा इस तरह के संबंध बन सकते हैं, उसने कहा ऐसा नहीं है, लेकिन उनके पिता की डेथ हो गई और पिता की डेथ होने के बाद में उनकी माता का सिक्का उनके देवर के साथ रख दिया गया, तो वहां उनके संबंध बन गए। तो कुंडली किसी भी तरह से होती है, लेकिन कुंडली अपने लक्षण जरूर छोड़ती है। इस जातक को एक और समस्या आती है, आस पड़ोस में जितने भी घर होते हैं, अगर इसका बृहस्पति खराब है तो जितने भी घर आस पड़ोस में होते हैं उन घरों में सबसे हल्का और सबसे खराब घर इस जातक का होता है। दूसरा, इसकी जो बहन होगी, अगर वो छोटी है, बड़ी हो सकता है बड़ी बहन के साथ ऐसी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इसकी जो छोटी बहन होगी वो अपने प्रेमी के साथ भाग जाएगी। अब आप कहोगे कि कुंडली कितनी खतरनाक है, ये हम नहीं कहते हैं, ये ग्रहों के लक्षण होते हैं जिसको हम तो सिर्फ पढ़ सकते हैं। इसकी बहन भाग जाएगी, इसकी जमीन जायदाद पिता ही बेच खाएगा, पहले ही बिक जाती है जमीन जायदाद, वहां पे से ग्रहण योग होते हैं और बहुत मुश्किल से इस जातक की नौकरी लगेगी। 90% चांस तो है इसकी नौकरी लगती ही नहीं है, और अगर लगेगी तो बड़ी मुश्किलों से लगेगी। ये ही सबसे खराब योग यहाँ पे आता है। अगर कन्या लग्न है, बृहस्पति अच्छा ग्रह से नहीं है तो, हाँ अगर बृहस्पति अच्छे ग्रहों से है तो फिर इसको उल्टा हो जाएगा, फिर इसको बहुत अच्छी बहन मिलेगी, इसके पिता की आयु अच्छी हो जाएगी, जमीन जायदाद ठीक हो जाएगी, नौकरी अच्छी लग जाएगी। तो हम ऐसा नहीं करते कि बृहस्पति को देख लेते हैं, तो उसके बहुत सारे योग होते हैं कुंडली में, वो सब समझना होता है। अगर बात करते हैं इस तरह के जातक की बीमारियां क्या क्या होंगी, तो बीमारी इसके पैरों में चोट बहुत लगेगी, इसकी जीभ खाना खाते टाइम बहुत जल्दी कटती है, बार बार इसकी जीभ कटेगी, या जीभ में कभी कभी अचानक दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। जब जीभ में प्रॉब्लम हो तो समझ लीजिए आपका कन्या लग्न थोड़ा सा विपरीत जा रहा है। मधुमेह इस तरह के जातक को बहुत होता है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है। इन लोगों को मूत्र और जननांगों से संबंधित गुप्त रोग हो जाते हैं। गुप्त रोग इन्हें ज्यादातर होते हैं कन्या लग्न के लोगों को। फोड़े, फुंसी, स्किन एलर्जी, और महिलाओं की प्रसूत रोग, घुटने खराब हो जाएंगे, थायराइड की समस्या बन जाएगी, मोटापा आ जाएगा, मानसिक बीमारी हो जाती है और ये पागल भी हो सकते हैं। अब कुंडली के योग है तो जब समझने पड़ते हैं, तो ये इनको रोग हो सकते हैं, भगवान न करे ऐसे रोग हो, पर ये हो सकते हैं। अब इसमें अगर आपका कन्या लग्न है और आपके लग्न में इस तरह के नेगेटिविटी ज्यादा है तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, एक तो महिलाओं का सम्मान करें, कि कन्या लग्न का जातक अगर महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा तो वो कन्या लग्न उसका विपरीत प्रतिकूल असर छोड़ना शुरू करता है। और महिलाओं में भी खास तौर से बहन और भाभी, इनका सम्मान बहुत करना है इसको, बुद्ध के मंत्रों का जाप करना है, और कोई भी पालतू गाय या पालतू कुत्ता, ध्यान रखिएगा पालतू होना चाहिए, चलता हुआ नहीं होना चाहिए रास्ते में। पालतू गाय या पालतू कुत्ते को सबसे पहली रोटियां खिलाएं, अपने खाने से पहले पहली रोटी गाय की, जैसे भी आपको कल्चर में चलता है कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की, या पहली रोटी गाय की दूसरी रोटी कुत्ते की, जैसा भी आपके यहाँ पे चलता है, लेकिन अपना खाना खाने से पहले इनको खाना खिलाएं और उसके बाद आप खाना खाएं। बाकी अगर आपको कुंडली अपनी कंप्लीट एक बार मैच करानी है तो ये नंबर्स हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 7535002233, या सिर्फ कॉल कर सकते हैं 9613222244 पे। आप लोगों से बस ये विनती है कि अपना प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।